हेतु राधिकार रूप गुण हमारा जीवतु राधिकार रूप गुण अमर जीवतु এই মত জগতের সুখে আমি হেতু এই মত জগতের সুখে আমি হেতু রাধিকার রূপ গুণ আমার জীবতু রাধিকার রূপ গুণ আমার জীবতু এই মত জগতে সুখ আমি হেতু এই মত জগতে সুখ আমি হেতু राधिकार रूप गुण अमर जीवतु এই মত জগতের সুখে আমি হেতু এই মত জগতের সুখে আমি হেতু রাধিকার রূপ গুণ আমার জীবতু রাধিকার রূপ গুণ আমার জীবতু এই মত জগতের সুখে আমি হেতু এই মত জগতের সুখে আমি হেতু রাধিকার রূপ গুণ আমার জীবতু राधिकार रूप गुण अमर जीवतु हे मत जगतेर सुखे हामी हेतु राधिकार रूप गुण अमर जीवतु राधिकार रूप गुण अमर जीवतु हे मत जगतेर सुखे हामी हेतु राधिकार रूप गुण अमर जीवतु माता जी हे मत जगतेर सुखे हामी हेतु राधिकार रूप गुण अमर जीवतु मत इस प्रकार जगते सारे जगत का सुखे सुख के विषय में आमी मैं हूँ हेतु कारण राधिकार श्रीमती राधा रानी का रूप गुण रूप एवं गुण आमार मेरा जीवातु जीवन तथा आत्मा। अनुवाद में इस तरह यद्यपि मैं संपूर्ण जगत के सुख का उद्गम हूँ, किंतु श्री राधिका के सौंदर्य एवं गुण मेरे जीवन और आत्मा है। So, verse number 256. Is that right? 256? Lila se sukhe. Up until 256. Huh? Up until 256. So chant all the verses. This is the translation. The translation. श्रीमती राधा रानी की स्नेहिल भावनाओं को इस रूप में समझा जा सकता है, किंतु जब मैं विचार करके देखता हूँ तो मैं उन्हें विपरीत पाता हूँ। वर्ष 250। जब मैं श्रीमती राधा रानी पर दृष्टि डालता हूँ तो मेरी आंखें पूर्णतः तृप्त हो जाती हैं, किंतु मुझे देखकर वे और भी अधिक तुष्ट होती हैं। 251। बांसों की परस्पर रगड़ से वंशी के समान जो मरमर स्वर निकलता है वह राधा रानी की चेतना को हर लेता है, क्योंकि वह इसे मेरी वंशी की ध्वनि समझती हैं, मेरे भ्रम में कमाल वृक्ष का आलिंगन करती हैं। वर्ष 252। वह सोचती हैं मुझे कृष्ण का आलिंगन मिल रहा है, अतएव मेरा जीवन सार्थक हो गया है। इस प्रकार वह वृक्ष को अपनी भुजाओं में भरकर कृष्ण को प्रसन्न करने में मग्न रहती हैं। 253। जब अनुकूल वायु मेरे शरीर की सुगंध को उस तक ले जाती है तो वह प्रेमांध हो उठती है और उस वायु में उड़ना चाहती है। 254। जब वह मेरा
जब वो मेरे द्वारा चर्बित पान का आस्वादन करती हैं तो वह आनंद के समुद्र में डूब जाती हैं और सब कुछ भूल जाती हैं। 255 मैं सैकड़ों मुखों से उस दिव्य आनंद को व्यक्त नहीं कर सकता जिसे वे मेरी संगति से प्राप्त करती हैं। तो 256 अपनी परस्पर लीलाओं के अंत में उसके वर्ण की कांति को देखकर मैं सुख में मग्न होकर अपनी खुद की पहचान भूल जाता हूं। रूपम तस्यागजं रूपले मातरिं गोष्ठवातिं राधाकुन्दं केवलं नमोदारिकमानमसं प्रप्तयस्य प्रतितकृपराशीकुरुतं नतोऽस्मि वन्दे गन्तागतश्रयं श्रीचैतन्यमहाप्रभुं निजोऽपि यत्प्रसादस्य भक्तिशस्त्रमवन्तम् नित्यानन्दमहं नौमि सर्वानन्दप्रदं हरिनामपरं कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमः हिमाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रसुभद्राभ्यां च प्रदायते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये पंचामृतकथोपचाय कृपासिन्धुवे च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो वृन्दाय तुलसी वृन्दाय प्रियाय केशवस्य कृष्णभक्ति So I'm not qualified very much to speak on these verses. मेरी योग्यता नहीं है कि मैं इन श्लोकों पर चर्चा कर पाऊँ। It is very esoteric knowledge. ये बहुत ही एसोटेरिक मतलब बहुत ही गूढ़े बातें हैं। Rajaguyam, most secret knowledge. बहुत ही ज़्यादा गूढ़तम है। Of God's internal life. और भगवान के अंतरंग जीवन से संबंधित है। God's romantic life. Sorry. God's romantic life. और भगवान की जो रोमांटिक लाइफ जो उनके प्रेम संबंधों के बारे में है ये। Mostly people think he's just up there. There's God. He's up there somewhere. Upperwala. लोग सोचते हैं कि वो ऊपर वाला है, भगवान है, बस और कुछ नहीं। And if I ring the bell, ding, 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 then he gives me what I want. अगर मैं घंटी बजाऊंगा तो भगवान मुझे सब कुछ दे देंगे जो मैं चाहता हूँ। Go to the mandir, the masjid, the synagogue, the church, the gurudwara, and I pray to that guy up there, and he gives me what I want. तो वो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा सब जगह चर्च में जाते हैं और कहते हैं ऊपर एक भगवान है, जो मुझे चाहिए सब कुछ दे देंगे। Such a shallow understanding of God. उनकी ये जो भगवान के प्रति जो समझ है बहुत ही ज़्यादा ऊपर की है। God is a person, and he has romantic life. भगवान एक व्यक्ति है और उनके अपनी एक प्रेममय जीवन है उनका। But our problem is when we hear about the romantic life of Krishna, we think, oh, that's like my life. I know what that is. जब हम भगवान के प्रेममय संबंध के बारे में सुनते हैं तो हम अपने साथ उनका कंपैरिजन करते हैं, तुलना करते हैं कि जैसे मेरा जीवन है प्रेममय वैसे भगवान का है। We don't know what that is. हम नहीं जानते भगवान के बारे में। Because we impose our conception of material life on Krishna. तो हमारा जो भौतिक जीवन का विचार होता है हम उसी को भगवान के ऊपर थोपते हैं। When in actuality the opposite is true. Why do we have a romantic life? Because Krishna has romantic life. लेकिन इसके विपरीत है, हमारा प्रेममय जीवन इसलिए है क्योंकि भगवान का ऐसा जीवन है। Krishna also steals. भगवान भी चुराते हैं। He's famous as Makhan Chor. वो माखन चोर के नाम से प्रसिद्ध है। But when Krishna steals, the whole world, the whole of Braj becomes blissful. जब भगवान ऐसे चोरी करते हैं तो पूरा ब्रज आनंदमय हो जाता है। And they think, why didn't he come steal in my house? वो सोचते हैं कि मेरे घर में आके चोरी क्यों नहीं की? Because what is he stealing? He's stealing their heart. क्योंकि वो क्या चुराते हैं? वो उनका हृदय चुराते हैं। But if someone steals in this world, they put you in jail. It's a criminal act. लेकिन अगर आप यहाँ चोरी करते हैं इस भौतिक जगत पे तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा। It's a perverse reflection of reality.
तो ये उस सत्यता है जो उसका ये परवर्टेड रिफ्लेक्शन है, विपरीत स्थिति है। So Krishna has his romantic life, but what kind of romantic life? It's inconceivable to us. भगवान का अपना प्रेममय जीवन है, पर किस तरह का है जो हमारे चेतना से परे अचिंत्य है। Krishna is dancing with young girls and wives of other men. भगवान कृष्ण जो है वो तरुण स्त्रियों के साथ नृत्य कर रहे हैं। Is that what it is? Is that what it is? क्या ये ऐसा है? क्या ये ऐसा है? No. नहीं। In Lila, he's dancing with the wives of other men. लीला में वो दूसरे पुरुषों की स्त्रियों के साथ, पत्नियों के साथ नृत्य कर रहे हैं। All Shatakoti Gopi, all billions of gopis. करोड़ों करोड़ों गोपियों के साथ। This is inconceivable. तो ये हमारी चेतना से परे है। Krishna is dancing with them, and each of those billions of gopis think he's only dancing with me. तो ये जितनी करोड़ों गोपियां इस क्या सोच रही हैं कि सिर्फ कृष्ण मेरे साथ ही नृत्य कर रहे हैं। This is the highest expression of love of God. तो ये भगवान के प्रेम की सर्वोच्च उच्चतर प्रकाशा है। So a man in this world, he also wants to dance with young girls. तो इस भौतिक जगत में भी पुरुष जो है वो तरुण स्त्रियों के साथ नृत्य करना चाहते हैं। But this dancing is criminal. Implicate you in repeated birth and death. ऐसा करने से आपको क्या मिलेगा? दोबारा से जन्म और मृत्यु का चक्र मिलेगा। Therefore, in civilized society, there is marriage. इसलिए सभ्य समाज में क्या बताया गया? विवाह। Husband and wife unite for the purpose of pleasing Krishna. तो पति पत्नी आपस में संबंध बनाते हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए। To produce children. बच्चे पैदा करने के लिए। This is Shastra. This isn't Srila Prabhupada's fanaticism as some stupid people assert. तो ये शास्त्रों में दिया गया है श्रील प्रभुपाद। But some people say this is Prabhupada's fanaticism. कई लोग सोचते हैं कि ये प्रभुपाद का अपना विचार है कुछ। It is not. ये ऐसा नहीं है। Srila Prabhupada is simply quoting Shastra, 11th canto Srimad Bhagavatam, twice in 7th canto Srimad Bhagavatam, that sex is for babies. तो प्रभुपाद जी शास्त्रों में यहाँ बताते हैं, 11वें स्कंद में बताया गया, 7वें स्कंद में बताया गया 2 बार कि जो प्रेम में जो संबंध है, शारीरिक संबंध है, वो सिर्फ If someone can't follow perfectly, we don't reject them. अगर कोई इसको अच्छे से इसका पालन करता है तो हम उसको Because how to become better, how to become free from this perverse desire? Only by the strength of Krishna Bhakti. इस काम वासना से मुक्ति पाने का एक तरीका है कृष्ण भक्ति। If we say, go away, you're not perfectly following, we don't want to see your face. तो अगर हम कहें कि तुम चले जाओ तो भगवान चेहरा नहीं देखना चाहते हैं। How will they make progress without the association of devotees? Kirtan, prasadam, deity worship in the temple. तो वो व्यक्ति कैसे भक्ति में अग्रसर हो सकता है बिना भक्तों के संग के, बिना प्रसाद के, बिना आचार्य की सेवा के? But we cannot compromise on Shastra. लेकिन हम शास्त्रों पर समझौता नहीं कर सकते। Because irreligious relationship between men and women is criminal. जो अधार्मिक संबंध है पुरुष और स्त्री के बीच में वो अपराध है। And it is a perverse reflection of reality. और उनकी जो रियलिटी है उसका ये क्या बोलेंगे प्रतिबिंब है। Yes, a shadow, pratibimba. Shadow is प्रतिबिंब, जिस उल्टा है उसका। And this we find in Bhagavad Gita. भगवद गीता में मिलता है। Gita says, Vardhamolamadakshatam Ashvatam praharabhigam chandamsi yatsya parnani yastam veda savedavit. So there is a world, there is a tree with its branches up and its roots up and its branches down. भगवान भगवद गीता के पत्र में बताते हैं कि बहुत जैसे पेड़ है जिसका जो जड़ें हैं ऊपर की तरफ है और उसकी जो शाखाएं नीचे की तरफ। Do we see a tree like that anywhere? क्या आपको ऐसा वृक्ष देखा? Only in the reflection.
ये उसका प्रतिबिंब है। And reflection means the lowest thing becomes the highest thing, and the highest thing becomes the lowest thing. इसका प्रतिबिंब का मतलब है कि जो उच्चतर चीज है वो निम्नतर हो जाती है, जो निम्न चीज है वो उच्च हो जाती है। So the highest thing is Krishna's relationship with the gopis. तो सबसे उच्चतर वस्तु क्या है? भगवान का गोपियों के साथ संबंध, and specifically with Srimati Radharani. और उसमें सबसे मुख्य तौर पर राधा रानी के साथ। We should understand Shastra in terms of Tattva and Lila. हमें शास्त्रों को तत्व और लीला के स्तर पर समझना चाहिए। Tattva means Siddhanta. Who is Srimati Radharani? तत्व का मतलब सिद्धांत, उसका मतलब श्रीमती राधा रानी कौन है। And Lila means what is her relationship with Krishna. और लीला का मतलब है कि राधा रानी का कृष्ण के साथ क्या संबंध है। So we're reading Lila here, but to actually understand it, we have to understand Tattva. अगर हम लीला को समझना चाहते हैं तो सबसे पहले हम तत्व को समझना होगा। Who is this girl? Srimati Radharani. तो ये जो राधा रानी कौन है? Is she just village girl? She's milking cows, making gobar, making chapati. क्या वो गांव की साधारण लड़की है जो गायों से दूध निकाल रही हैं, चपाती बना रही हैं, या फिर काव जो वो बनाती हैं, उपले बना रही हैं? Radharani is God. राधा रानी स्वयं भगवान है। How? Shakti Shaktimato Abheda. That Shakti and Shaktiman are Abheda, same. कैसे? क्योंकि शक्ति और शक्तिमान अभिन्न है। This is Tattva. ये तत्व है। She's not just a village girl. In Lila, she's a village girl. लीला में वो एक साधारण गांव की स्त्री की भांति प्रकट। In Lila, she's married to someone else. और लीला में उनका विवाह भी किसी और के साथ हुआ है। Why? To increase the flavor of Lila. क्यों? लीला के प्रेम को और बढ़ाने के लिए। So we have to understand everything through tattva, if we're to understand anything. Otherwise, we become sahajya. इसलिए हमें हर चीज को तत्व से समझना चाहिए, नहीं तो क्या होगा? हम सहजिया बन जाएंगे। So let us examine who is this girl, Srimati Radharani. तो आज ये समझते हैं कि कौन है ये राधा रानी, कौन है? She is the Vladini Shakti of the Lord. भगवान की वो आराधनी शक्ति है। None different from the Lord himself. भगवान से वो अभिन्न है। Just like sunlight and sun. जैसे कि सूर्य का प्रकाश और सूर्य है। We can say sun is the same as sunlight. Sunlight is the same as the sun. How is there difference? तो हम कह सकते हैं कि सूर्य जो है वो सूर्य का प्रकाश है, जो सूर्य का प्रकाश है वही सूर्य है, लेकिन They are the same. They are the same. Abheda. दोनों ही एक ही, कोई भेद नहीं है। But they're also different. लेकिन उसमें अंतर भी है। Because Krishna is the source. Aham sarvasya prabhava, everything. Sarvam, everything's coming from me. भगवान कहते हैं सब कुछ मुझसे आता है, हम सर्वस्व प्रभु। But what is the meaning to sunlight without the sun? लेकिन सूर्य के प्रकाश का क्या मतलब है? बिना सूर्य के कोई मतलब नहीं। And what is the meaning to the sun without sunlight? और सूर्य के प्रकाश के बिना सूर्य का भी कोई अस्तित्व नहीं। So what is the meaning to Srimati Radharani without Krishna? तो राधा रानी का क्या कोई अर्थ नहीं है कृष्ण के बिना? And what is the meaning to Srimati Radharani? What is the meaning to Krishna without Srimati Radharani? और कृष्ण का भी कोई मतलब नहीं है राधा रानी के बिना। There's a very nice story in this regard. इसके संबंध में एक बहुत अच्छी कहानी है। The Maharaja of Bharatpur came to Radhakund. तो भरतपुर के राजा राधाकुंड में आए थे। His whole family came. पूरी परिवार के साथ आए थे। And they're doing Shastanga, Dandavat Pranam, around the circumference of Radhakund. और वो राधाकुंड की दंडवती परिक्रमा कर रहे थे। So one of Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur's disciples commented to him, just see how much this family has devotion to Krishna. तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के एक शिष्य ने उनको उनकी तरफ इशारा करके बोला इनके अंदर कितनी भक्ति है भगवान के प्रति। And because they have so much devotion to Krishna and Radharani is dear to Krishna, they're worshipping Radharani by doing Dandavat Pranam around Radhakund. क्योंकि उनको कृष्ण के प्रति इतनी भक्ति है और राधा रानी कृष्ण को प्रिय, इसलिए वो राधाकुंड की परिक्रमा, दंडवती परिक्रमा कर रहे हैं। So Saraswati Thakur said, we have a different perspective. लेकिन भक्तिसिद्धांत महाराज ने कहा कि हमारा जो दृष्टिकोण थोड़ा अलग है। Why do we worship Krishna? हम कृष्ण को की उपासना क्यों करते हैं? Because he's dear to Srimati Radharani. क्योंकि वो श्रीमती राधा रानी को बहुत प्रिय है।
Radharani's Ananda Chinmaya Rasa Pratibhavita Vistavya Eka Nija Rupataya Kalavi. Nija Rupataya, she's in the form, following in the form of Krishna, all the gopis and Radharani. Jai Jagannath. So there, the Nija Rupa, Krishna is saying, Lord Brahma is saying, Nija Rupachaya Kalavi. They're expansions of Krishna's own form. So भगवान के स्वयं प्रकाश की वो विस्तार है. For Lila, Krishna wants to enjoy Lila. भगवान लीला का आनंद लेना चाहते हैं. Anandamaya Vyasa is his nature. We see the same thing in ourselves also. We see the same thing in ourselves also. और हमारे अंदर भी हम ये देख सकते हैं कि हम भी आनंद लेना चाहते हैं. That we want to enjoy. हम आनंद लेना चाहते हैं. And nobody can enjoy like Krishna. पर कोई भी भगवान की तरह आनंद नहीं ले सकता. Unlimited enjoyment. असीमित आनंद. So Srimati Radharani also expands herself on all the female devatas. और राधा रानी अपना विस्तार जितनी भी देवियां हैं उसमें करती हैं अपना विस्तार. Of Durga, of Saraswati, of Ganga. दुर्गा, सरस्वती, गंगा इत्यादि. All female expansions of Srimati Radharani. जितनी भी देवियां हैं सब राधा रानी का ही विस्तार है. All the queens of Dwarka, the Mahishis of Dwarka are expansions of Srimati Radharani. तो द्वारका में भगवान की जितनी पटरानियां हैं वो भी राधा रानी का विस्तार है. All 16,108 of them. 16,108 जितनी भी हैं. All the gopis are expansions. They're called Kaya Vyuha, expansions of Srimati Radharani. और जितनी भी गोपियां हैं जिनको काया व्यू कहा जाता है वो भी राधा रानी का विस्तार है. Why? To increase Krishna's pleasure. क्यों? भगवान के आनंद को बढ़ाने के. Because he is the supreme enjoyer. When we talk about supreme enjoyer, this is what it means. क्योंकि भगवान परम भोक्ता है. जब हम बात करते हैं परम भोक्ता इसलिए ये है. So Lord Shiva is also worshipping Srimati Radharani. अगर देखें भगवान शिव भी श्रीमती राधा रानी की उपासना करते हैं. One beautiful stotra. एक बहुत सुंदर स्तोत्र है. He says Ananta Koti Vishnu Loka Namra Padmajaji Himada Japaloma Javirinchi Javarapade Aparasiddhi Rigdi Sat Padangulinake Kada Karishasi Namam Kripa Kalushnavajana. Most amazing, Mahadev, Lord Shiva, is worshipping the lotus feet of Srimati Radharani. महादेव जो हैं वो भी श्रीमती राधा रानी के चरण कमलों की उपासना कर रहे हैं. Ananta Koti Vishnu Loka, she's worshipped on unlimited Vaikuntha planets. तो वो उनका असीमित वैकुंठ जगत में उनकी उपासना हो रही है. Asankhya Vaikuntha planets. असंख्य. She's been worshipped, the wife of Lord Brahma, the wife of Lord Shiva, the wife of Lord Indra. They're aspiring for a particle of dust from the toenail of Srimati Radharani. तो इंद्र की पत्नी, ब्रह्मा की पत्नी, शिव जी की पत्नी, वो सभी श्रीमती राधा रानी के इवन जो एक अंगूठे के नाखून की जो रज है उसको प्राप्त करने के लिए मुनिंद्र बिंदवंदिते त्रिलोक शोकहारिणी प्रसन्न भक्त पंकजे निकुंज भूमिभासिनी ब्रजंगवानु नंदिनी ब्रजंग सूनि संगते kada karishasi amam kripa katashiva. Lord Shiva is praying in this way. The Munindra Bandha, all the munis, all the rishis, everyone is worshipping this person, Srimati Radharani. सभी मुनि, सभी ऋषि किसकी उपासना कर रहे हैं? एक ही व्यक्ति श्रीमती राधा रानी. And she is dearmost friend of Krishna. और वो भगवान की परम मित्र हैं. This is the irreducible understanding of God. ये भगवान की irreducible understanding. काम नहीं करने योग्य भक्ति. ये भगवान की There's no higher understanding of God. ये भगवान की ये उच्चतर अनुभूकरणीय है. Thank you, Guru. That not just God up on a throne somewhere and everybody's bowing down to him and worshiping him, very careful and begging some blessings, some benediction. भगवान जो आसन पे बैठे हैं ऐसा नहीं कि सब लोग ऐसे हाथ जोड़ के उनकी वंदना कर रहे हैं. But Radha Krishna. लेकिन राधा कृष्ण. He's not alone. क्योंकि भगवान अकेले नहीं है. This is the foolishness, the
lack in every religion of the world. ये मूर्खता है कि ये समझना भगवान अकेले हैं, Because they can't conceive of the personality of Godhead. God perceive. They cannot conceive of the personality of तो Godhead. उनके समझ से परे है कि भगवान एक व्यक्ति है। I used to go to a interreligious meeting, an interfaith meeting. मैं एक धार्मिक सभा में जाता था, And they're all big professional people, doctors, lawyers, architects, accountants. उसमें सब बड़े बड़े व्यक्ति आते थे, डॉक्टर, अकाउंटेंट, लॉयर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये सब लोग आते थे। By profession, and they're also very involved in their church. One was an imam, one's a rabbi, one's a priest, one's a father. All big people engaged in their having professional life and professional life with the church also. तो ये लोग बड़े बड़े अपने व्यवसाय में भी थे, और लेकिन साथ जैसे मस्जिद इमाम थे, कोई चर्च के फादर है, प्रीस्ट हैं, पादरी हैं, इस तरह की पोजीशन पे भी थे वो। So discussion came to the table, is God a person? तो वहां पर चर्चा का विषय क्या था कि क्या भगवान एक व्यक्ति है। And all these so-called religiously minded, educated people could not accept that God is a person. तो ये जो तथाकथित धार्मिक व्यक्ति जो थे, जो बैठे थे वहां पे, ये इस चीज को हजम नहीं कर पाए कि भगवान एक व्यक्ति है। If it's not a person, who are you praying to? अगर वो व्यक्ति नहीं है तो किसको प्रार्थना कर रहे हैं? Because only a person can reciprocate with you. क्योंकि एक व्यक्ति ही आपके साथ आपकी प्रार्थना को सुनकर आदान प्रदान कर सकता है। God's not a thing, he's a person. भगवान कोई वस्तु नहीं है, वो एक व्यक्ति है। Like in Islam, they say God is Al-Latif, Al-Razak, Allah, Al-Akbar. Different names for God, that God is merciful, he's gentle, he's kind. मुस्लिम धर्म में आप देखते हैं कि वो बोलते हैं दयालु हैं और अल्लाह सबसे श्रेष्ठ हैं, अल्लाह ये है, अल्लाह 99 names of God. और 99 नाम है, 99 नाम है, 99 नाम है अल्लाह के। So we agree, he is gentle, he's kind, he's merciful, he's powerful. These are all names of God. वो दयावान हैं, वो कृपालु हैं, वो सबसे महान है, इस प्रकार से नाम है उनके। But they say God is not a person. This is haram. They say God is a person. Well, chop your head. अगर आप भगवान को व्यक्ति कहेंगे तो आपका सिर कलम कर दिया जाएगा। But can this be a merciful microphone? A gentle microphone? A kind microphone? क्या आप ये बोल सकते हैं कि जो ये माइक है, ये बहुत ही दयालु है, महान है, सर्वश्रेष्ठ है? It's a thing. It's impersonal. It's dead, dull matter. क्योंकि एक वस्तु है, ये एक पदार्थ है, एक मृत पदार्थ है, अजीवित पदार्थ है। So they don't understand their own religion. तो ये अपने धर्म में इस चीज को नहीं समझ सकते वो। They chant these 99 names of God. They also have a mala. They chant these 99 names of God, but they are unable to accept that God is a person. तो उनके हाथ में माला होती है और वो अल्लाह के 99 नामों का जप करते हैं, लेकिन वो ये नहीं समझते कि अल्लाह एक व्यक्ति है। If God is a person, he must have a place to live. अगर वो भगवान एक व्यक्ति हैं, तो उनका एक धाम भी होगा, एक जगह भी होगी जहाँ वो रहते हैं। Or is he some bhikkhari wandering on the street with a bag on his shoulder? No place to live. और ऐसा नहीं कि वो भिखारी हैं कि वो सड़क पे घूम रहे हैं, उनके पास कोई रहने की जगह नहीं है। If he has a place to live, what is the nature of this place? What is Vaikuntha? What is it like? अगर वो कहीं रहते हैं तो वो स्थान का गुण कैसा है वो स्थान है, क्या है? If God is a person, he wears clothes. अगर भगवान एक व्यक्ति हैं तो वो कपड़े भी पहनते हैं। Is he naked? क्या वो नग्न है? He's just wandering around naked? क्या वो सब जगह नग्न घूम रहे हैं? If he wears clothes, what kind of clothes does he wear? अगर वो कपड़े पहनते हैं तो किस प्रकार के वस्त्र पहनते हैं? They don't know. वो नहीं जानते। If God is a person, he eats food. What kind of food does he eat? Or is he starving? No one's feeding him. तो क्या भगवान अगर व्यक्ति हैं तो क्या वो किस प्रकार का खाना खाते हैं? क्या वो भूखे रहते हैं? He's feeding the whole creation, but he doesn't eat. वो पूरे सृष्टि को भोजन दे रहे हैं, लेकिन क्या वो खुद भूखे रहते हैं? If he eats, what kind of food does he like to eat? अगर वो भोजन करते हैं तो किस प्रकार का भोजन करना पसंद करते हैं? If God's a person, he must have friends. Everybody likes to have a friend. सभी लोगों को मित्र बनाना पसंद है, और भगवान अगर व्यक्ति हैं तो उनके मित्र भी होंगे। He's up there in Vaikuntha and nobody likes him. He's just all by himself. क्या वो वैकुंठ में अकेले ही रहते हैं, बाकी कोई उनके साथ कोई संग
संग नहीं करना चाहता। If he has friends, what kind of friends surround him? अगर उनके मित्र हैं तो किस प्रकार के मित्र हैं उनके आसपास? In this way, because they've never read Srimad Bhagavatam, they're ignorant about the personality of Godhead. क्योंकि उन्होंने भागवतम को नहीं पढ़ा है तो इसलिए भगवान के व्यक्तित्व को लेकर वो अभिज्ञ है। And they have the audacity to criticize Vaishnavas. और ऊपर से क्या करते हैं? वैष्णवों की निंदा करते हैं। They said that your God is dancing with other people's wives. कहते तुम्हारा भगवान क्या है? वो दूसरों की पत्नियों के साथ नृत्य करता है। This is pure ignorance. ये एक शुद्ध अज्ञानता है। Everyone is Krishna's wife. सभी कृष्ण की पत्नियां हैं। We all belong to him. We're his property. हम भगवान की ही संपत्ति हैं। Only in ignorance do we think we're separate from Krishna. इस सिर्फ अज्ञानता है अगर हम ये सोचते हैं भगवान से अलग है। And they say, well, he's dancing with how many girls? Like a dozen? Like 20? 100 gopis? कितनी स्त्रियों के साथ में नृत्य कर रहे हैं? 10, 20, 50, 100? Shatakoti gopi. He's dancing with innumerable, asankhya gopis. वो असंख्य गोपियों के साथ नृत्य कर रहे हैं। And he expands himself to be with each and every one. और वो अपना विस्तार कैसे करते हैं? हर एक गोपी के साथ वो नृत्य कर रहे हैं। This is Krishna. ये कृष्ण है। And it's not some dirty, lusty thing. It's pure, transcendental emotion. ये कोई ऐसी काम वासना नहीं है, ये एक शुद्ध प्रेम है। But how does that come to this material world? As lust. और वो जो प्रेम का जो प्रतिबिंब है भौतिक जगत में क्या है? काम। Hearing about Krishna Lila is the antidote for lust. कृष्ण की ये लीला जो है वो क्या है? ये औषधि का काम करती है आपकी काम वासना को खत्म करने So में। how is Krishna Lila connected with anything lusty? If we hear Krishna Lila and we become free from the desire to enjoy material sense gratification. तो कृष्ण लीला कैसे कामुक हो सकती है कि उसका श्रवण करके हम इस भौतिक जगत की काम वासना से मुक्त हो जाते हैं। So we should understand these things very carefully. इसलिए हमें बहुत सावधानी पूर्वक इन चीजों को समझना चाहिए। So how to enter this understanding of Radha Krishna? तो इस चीज को कैसे समझा जाए राधा कृष्ण के? The same chapter describes that unless one approaches the gopis, one cannot approach Radha Krishna. तो यही चैप्टर में समझाया गया कि जब तक कोई गोपियों की शरणागत नहीं होता वो राधा कृष्ण को नहीं समझ सकता। So people misunderstand this. They think their guru is like. I mean, I was just in Radha Kund. I was just in Radha Kund. वो लोग सोचते हैं कि आज मैं राधा कुंड में रहूंगा। And you see grown men that need a shave dressed as a gopi. तो आप देख सकते हैं कि वहां पे जो पुरुष हैं वो लड़कियों वाले गोपियों वाले कपड़े पहन के घूमते हैं। They stuff their choli like this. They've got choti, they've got kankan, they've sari. तो वो साड़ी पहन लेते हैं, इधर चोटी बना लेते हैं, तो अपनी चोली को भी उठा लेते हैं। And they talk like this. और वो ऐसे बात करते हैं जैसे प्रभु जी बता रहे हैं। Is this what it means to become gopi? उनको लगता है हम गोपी बन गए। Are these the gopis that Shastra is telling us we need to approach? लेकिन शास्त्र में बताते हैं गोपियों के शरणागत होना है। लेकिन इस That my guru is a gopi. वो कहते हैं मेरे गुरु गोपी हैं। And I can become a gopi too. तो मैं भी गोपी बन जाऊंगा। Give me that sari. ये साड़ी मुझे दे दो। This isn't the process. We have to go through gopis, but what does it mean for us in Gaudiya Vaishnavism? तो हमारे लिए गौड़िया वैष्णव में क्या सिद्धांत है कि गोपियों के पास कैसे जाना है? Vande Rupa Sanatano Raghujiva Shri Jiva Bhavado. We approach the six Goswamis who are all gopis. हम छठ गोस्वामी के शरणागत होते हैं, वो कौन है? सब गोपियां ही तो हैं। But what are they doing? What are their activities? और वो कर क्या रहे हैं? कार्य क्या है? Chaktva Turnavashesha Mandalapati Shening Sadatu Chavan. Muktva Dina Ganeshako Karunaya Gopi Nakanta Shito Gopi Bhava Samhita Bilahari Kalola Magno Mahur Vande Rupa Sanatano Raghujiva Shri Jiva Bhavado. How are they absorbed in Gopi Bhava? किस प्रकार से गोपी भाव में व्यस्त है? किस प्रकार से? Because they left aside the whole world as Tuchava. They've taken Kopin and Kamandalu and Kanta.
उन्होंने सारे भौतिक जगत को त्याग दिया है तुच्छ समझकर, और उन्होंने गोपिन धारण कर लिया, हाथ में कमंडल है। Kanta means you take all rejected cloths and you sew it together to make one chadar. तो जितने भी वस्त्र, जो त्यागे हुए वस्त्र हैं, उसको जोड़कर वो अपना वस्त्र बना रहे हैं। But we see people who want to be gopis from their living room. तो हम क्या देखते हैं कि लोग गोपियां बनना चाहते हैं, Working, enjoying nice food, living at home with wife and children. I'm a gopi. और वो घर में रह रहे हैं, अच्छा खाना खा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बच्चों के साथ रह रहे हैं, कहते हैं मैं गोपी हूँ। You may be. Everyone has an eternal spiritual identity. हो सकता है आपका, हो सकते हो आपका, ये आपका स्वरूप हो सकता है। But if there's any hope to approach that understanding and experience it, one has to become free from material consciousness. लेकिन अगर उस चीज को आप अनुभव करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आपको भौतिक चेतना से मुक्त होना पड़ेगा। Where does spiritual life begin? हमारा आध्यात्मिक जीवन कैसे शुरू होता है? Brahma bhuta prasanatma nasochati nakamshati samasaveshu bhuteshu mad bhaktim labate param. How do we get mad bhaktim? Krishna says, how will you get my bhakti? भगवान कहते हैं मेरी भक्ति कैसे प्राप्त होती है? Come on, Brahma bhuta, platform of understanding. और किस स्तर पर आने पे? ब्रह्मभूत के स्तर पर To be completely free from material bodily consciousness and inclination for sense gratification. जब हम पूरे तरह से भौतिक चेतना से मुक्त हो जाते हैं और इंद्र तृप्ति की भावना से मुक्त हो जाते हैं, To be prasanatma, to become fully peaceful. तो ऐसा व्यक्ति पूर्णतः शांति का अनुभव करता है। Not hankering, not lamenting. ना वो शोक करता है, ना कोई कामना करता है। Samasaveshu bhuteshu, you see the whole world as your friend. You're equal to everyone. तो सभी को समान दृष्टि से देखता है। This is a high platform. ये बहुत ही उच्च स्तर है। Are these so-called gopis on that platform? तो ये जो तथाकथित गोपियां बनके घूम रही हैं, आपको लगता है उस स्तर पर है? And these same people have the audacity to criticize ISKCON. तो They have the ऐसे लोग सोचते हैं कि इस्कॉन हमें क्रिटिसाइज करता है। इस्कॉन को We saw some aspiring gopis when we were doing Govardhan Parikrama. गोवर्धन परिक्रमा में बहुत सारी ऐसी तथाकथित गोपियां मिलती हैं, And they're all doing Dandavat Pranam around Govardhan. तो गोवर्धन की दंडवती परिक्रमा कर रही होती हैं। Did Prabhupada ever do this? Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur? Any of our acharyas? 6 Goswamis did. क्या प्रभुपाद ने ऐसा कभी किया, या भक्तिसांग महाराज ने, या हमारे किसी भी आचार्य ने, या षड गोस्वामी ने? But did our immediate acharyas do this? क्या हमारे जो भी अभी प्रेजेंट जो मेरे आचार्य हैं अभी, क्या वो ऐसा कर रहे हैं? They have no time. They're busy preaching Krishna consciousness. उनके पास समय नहीं है कि वो पूरा दिन बिजी हैं भक्ति का प्रचार करने में। It takes months to do this. इसमें महीने लग जाते हैं दंडवती पे करने में। They have no time. This is selfish. For my benefit, I'll get a lesson from Giriraj Govardhan. तो ये लोग इस प्रकार से नहीं कि ये मेरे स्वार्थ के लिए है, मुझे गोवर्धन से कृपा मिलेगी। What is the greatest blessing? What is the greatest blessing? सबसे उच्च आशीर्वाद क्या है? To fulfill the manobhishtam of Sri Chaitanya Mahaprabhu. अगर हम चैतन्य महाप्रभु के जो मनोभीष्ट है, उनकी जो मन की बात है, उसको पूरा करें। We pray to Srila Rupa Goswami. Shri Chaitanya manobhishtam stapitam jena bhutale swayam rupa kadamayam dadati swapadantikam. Srila Rupa Goswami means Rupa Manjari. रूप गोस्वामी कौन है? वो रूप मंजरी हैं, वो चैतन्य महाप्रभु के मनोभीष्ट को समझते हैं। Who is closer to Radha Krishna than Rupa Manjari? Rupa in Krishna Lila. कृष्ण लीला में कृष्ण राधा कृष्ण के निकट कौन है? रूप मंजरी। Does he know the manobhishtam of Chaitanya Mahaprabhu? क्या वो चैतन्य महाप्रभु के मन की बात को समझते हैं? What is that manobhishtam? क्या है वो मनोभीष्ट? क्या है? To do Dandavat Parikrama all around Govardhan. Did Lord Chaitanya Mahaprabhu come to teach this thing? क्या वो परिक्रमा, दंडवती परिक्रमा करना है? क्या चैतन्य महाप्रभु ये सिखाने आए थे? Did he come to teach Nirjan Bhajan? You sit in a holy place and chant 1 lakh of names? क्या वो निर्जन भजन सिखाने आए थे कि आप एक एकांत स्थान पर बैठकर 1 लाख नाम जप He करें? came for this? क्या वो इसके लिए आए थे? No, Jagyaya Sankirtana Prayaya Jantihi Samedasa. He came to teach and participate in his activity, an example
to chant holy name of Krishna and preach Krishna consciousness. वो अपने उदाहरण से ये सिखाने आए थे कि कैसे भगवान के संकीर्तन में भाग लिया जाता है और कैसे इसका प्रचार किया जाता है। This is the Manobhishtam of Chaitanya Mahaprabhu. ये चैतन्य महाप्रभु का मनोभीष्ट है। Priti Vati Acha Chatanagaradi Gram Sarvatra Pachar Hoy Be Born. This is the Manobhishtam of Chaitanya Mahaprabhu. चैतन्य महाप्रभु का मनोभीष्ट क्या है कि पूरे संसार में हर नगर में हर ग्राम में उनके नाम का प्रचार हो। These foolish people say, oh, preaching, book distribution, building temples, this is all karma. तो ये मूर्ख लोग क्या कहते हैं कि मंदिर बनाना, पुस्तकें बांटना, प्रचार करना, ये सब कर्म है। How is it karma? कि कैसे कर्म कैसे हो? It is the Manobhishtam of Sri Chaitanya Mahaprabhu. It's God's desire to see His name preached in every town and village on the surface of the globe. ये भगवान की इच्छा है कि उनका नाम का प्रचार इस पूरे भूगोल में, पृथ्वी पर हर ग्राम और नगर में हो। So if you want to approach Radha Krishna, there is a process. तो अगर आप राधा कृष्ण के शरणागत होना चाहते हैं तो उसका एक माध्यम। You follow in the footsteps of the six Goswamis. आप छठ गोस्वामी के दिखाए हुए पद चिन्हों पर चले। And what does it mean to follow in the footsteps of the six Goswamis? उसका मतलब क्या है? कैसे उनके पद चिन्हों पर चलना है? Follow in the footsteps of your guru. आप अपने गुरु महाराज के चरण कमलों दिखाए हुए रास्ते पे चले। Who are we to approach six Goswamis? इस तरह से आप छठ गोस्वामी को फॉलो कर सकते हैं। We approach them through the instructions of Shri Guru. और छठ गोस्वामी को कैसे शरणागत होते हैं? अपने गुरु की आज्ञा का पालन कर। So maintain Guru Nishtha. तो इसलिए गुरु निष्ठ बनो। Because if you lose Guru Nishtha, you lose everything. अगर आप गुरु निष्ठ नहीं है तो आप सब कुछ खो दो। There is no spiritual life without Guru Padashraya, taking shelter at the lotus feet of Krishna's representative, Shri Guru. जो भगवान के प्रतिनिधि हैं, उनके अगर चरणों कमलों का आश्रय आप नहीं लेते हैं तो कोई आध्यात्मिक जीवन नहीं है। So these people criticize, oh, ISKCON's a Kanishta organization, we're just building temples and distributing books and Harinam and making devotees. This is karma, this is the business of Kanishtas. तो ये मूर्ख लोग हमारा उपहास करते हैं, हमें अनादर करते हैं, ये कह करके मंदिर बना रहे हैं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, डिवोटी बना रहे हैं, सब कर्म है। Srila Prabodhananda Saraswati Thakur made one very beautiful prayer, meaningful prayer to Lord Chaitanya. तो प्रबोधानंद सरस्वती ठाकुर चैतन्य महाप्रभु को एक बहुत ही बढ़िया एक प्रार्थना करते हैं। He said, Yatha yatha gaura padara vinde gadeta bhaktim krita punya rasi tatha tatut sarpati viddhika asman radha padam bhoja siddham bhurasi. That if you want Radha Dasi, if you want to approach the lotus feet of Srimati Radharani, there is a process. वो बताते हैं कि अगर आपको राधा दास्यम चाहिए, अगर राधा रानी के चरण कमलों को प्राप्त करना चाहते हैं तो एक माध्यम, एक तरीका And है। it has nothing to do with residing at Radha Kund and chanting lakhs and lakhs of Naam. इससे कोई नाता नहीं कि आप राधा कुंड में बैठकर लाखों नाम जप करें। Yatha yatha gaura padara, when they take shelter of the lotus feet of Chaitanya Mahaprabhu, then the lotus feet of Srimati Radharani are available to you. पहले आप चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों का आश्रय लें, तो इस प्रकार से राधा रानी के चरण कमलों का आश्रय आपको प्राप्त होगा। It doesn't mean sitting and pretending. Ashtakaliya Smarana Lila. Oh, now I'm meditating on Ashtakaliya Lila. इसका मतलब ये नहीं कि आप बैठ जाएं एक स्थान पर और भगवान की अष्टकाली लीला का स्मरण करने का ढोंग करें। Are there saintly people in Radha Kund doing that? Yes. क्या राधा कुंड में कुछ संत ऐसा कर रहे हैं? हाँ, कर रहे हैं। Are most of them cheaters? Yes. क्या उनमें ज्यादातर लोग धोखाधड़ी कर रहे हैं? हाँ, वो भी कर रहे हैं। How will you discriminate? आप कैसे जान पाएंगे ये चीज? So Prabhupada made blanket statement, don't associate with these people. प्रभुपाद ने इसलिए सीधा ही बोल दिया कि इनके साथ संग मत करें। Have nishtha in your own guru. अपने गुरु के प्रति निष्ठा रखें। I mean, these people are so disturbing. ये जो लोग हैं बहुत ज्यादा मतलब डिस्टर्ब हैं और आपको भी डिस्टर्ब कर सकते हैं। Examine the sadhana Srila Prabhupada gave us that we do every single morning. आप जो साधना प्रभुपाद ने दी है, सुबह मॉर्निंग प्रोग्राम दिया है, उसको समझें। Nikunjayono ratikele siddha yayale yuktirapekshaniya. What does it mean? Yuktirapekshaniya. इसका मतलब क्या है? युक्तिरपेक्षणीय है। You sing every morning, what does it mean? Prabhu, what does it mean? सुबह रोज गाते हो, मतलब बताएं। Whatever is desired by the Radha Krishna, the Lord is providing. Next.
What does it mean? Yuktir apekshaniya. They are engaged in doing whatever required in the Nikunj Lila of Radha. We are assisting the gopis, sakhis of the. Assisting the gopis, making tasteful arrangements for the pleasure of Radha Krishna in the Nikunjas. This is our meditation on Guru. गुरु के ऊपर हम कैसे ध्यान करते हैं कि गुरु जो हैं वो निकुंज में राधा कृष्ण के लिए जो उनकी लीला के लिए जो भी वस्तुएं चाहिए उसको प्रोवाइड कर रहे हैं, प्रदान कर रहे हैं। Shri Radhika Madhavayor Apar Madhurya Lila Guna Rupa Namam. We meditate on Shri Guru as being absorbed in Radha Krishna Lila, Madhurya Lila. हम गुरु पर किस तरह से ध्यान करते हैं कि जो गुरुदेव हैं वो राधा कृष्ण की माधुर्य लीला में ध्यान कर रहे हैं। But how does that manifest? पर ये कैसे प्रकट होती है? Our gurus are preaching Krishna Bhakti all over the world. They are the same, meditating, participating in Madhurya Lila and preaching Krishna consciousness, same. हमारे जो गुरुदेव हैं पूरे विश्व में इस कृष्ण भावना मृत का प्रचार कर रहे हैं, तो माधुर्य लीला हो या कृष्ण का प्रचार हो, एक ही बात है। Srila Prabhupada confirmed this. प्रभुपाद जी इस बात की पुष्टि करते हैं। One of my godbrothers approached him and asked him, is book distribution the same as the activities of the gopis in Goloka? तो ये प्रभु जी के गुरु भाई ने पूछा प्रभुपाद से कि क्या पुस्तक वितरण और जो गोलोक में जो लीला हो रही है वो क्या एक ही है? Said yes, they're recruiting people for Krishna's happiness, for increasing Krishna's happiness. प्रभुपाद ने कहा हाँ, क्योंकि भगवान की प्रसन्नता को बढ़ाने के लिए हम लोगों को रिक्रूट कर रहे हैं। We pray every day, Radha Krishna Seva Pavo Abhilasi. We pray to Srimati Tulsi Maharani to give me service to Radha Krishna. हम तुलसी महारानी से भी रोज प्रार्थना करते हैं। This is only available in Raga Marga. ये हमें सिर्फ राधा मार्ग में ही प्राप्त है। Prabhupada gave us this process. प्रभुपाद ने हमें ये तरीका दिया है साधना। Vaidhi Bhakti means you're going to Vaikuntha, Lakshmi Narayan. वैदिक भक्ति मतलब आप वैकुंठ जाएंगे लक्ष्मी नारायण के So साथ। are we praying Lakshmi Narayan Seva Pavo Abhilasi? क्या हम ये बोलते हैं लक्ष्मी नारायण सेवा पाओ यही अभिलाषी? Prabhupada instituted this in every ISKCON temple, every morning, sometimes twice a day. We're praying Radha Krishna Seva Pavo. Give me Radha Krishna Seva Pavo. Let me worship Radha Krishna. प्रभुपाद ने सिस्टम बनाया है कि तुलसी आरती दिन में 2 बार होती है, तो हम क्या गाते हैं? राधा कृष्ण सेवा पाए यही अभिलाषी। Eneve Dhanadara Shakir Anugata Karo Seva Adhikaro Diye Koro Nijadasi. What does that mean? इसका मतलब क्या है? सेवा अधिकार दिए कर निज दासी। What does it mean? Sakir सखी Anugata. अनुगत कर। What does it mean? Sakir Anugata. Take us under you. Take us under you. Take us under you. You have to say in English. इंग्लिश। Yeah. Take me under you so that I can serve under you. सखी अनुगत कर। Put me under It the means to be Anugati, a follower of the Sakhis. Who were the followers of Sakhis? Manjaris, yes. अंजलिस। And we're praying Koro Nija Dasi. Make me your Dasi. Give me the adhikar to serve Radha Krishna. तो हम क्या प्रार्थना करते हैं? मुझे अधिकार दीजिए राधा कृष्ण की सेवा करने का अपनी दासी बनाकर। Is this the prayer of Kanishta devotees? क्या ये प्रार्थना किसी बद्ध जीव की है? Srila Prabhupada gave us this sadhana. Every day we're singing this song and making this prayer. प्रभुपाद ने हमें ये साधना दी है और हम ये रोज ये आरती गाते हैं। And this is the prayer, Kanishta. Our mentality may be Kanishta, but we have to come higher. हमारी जो सोच है वो कनिष्ठ हो सकती है, लेकिन हमें उससे ऊपर उठना है। Because Radha Krishna Lila, participating in Radha Krishna Lila is our prayojana. It's our objective in life. राधा कृष्ण की लीला में शामिल होना ही हमारे जीवन का प्रयोजन है, गोल है। But we keep that over our head as worshipable. We don't think I'm there when we're down here. हम उस लक्ष्य को ऊपर रखते हैं, लेकिन हम ये नहीं सोचते अगर हम नीचे हैं तो हम ये नहीं सोचेंगे कि हम ऊपर पहुंच गए हैं। This is what it means. So you're down here still struggling with anartha-nibhati, but you're thinking, Radhe Radhe. लेकिन आप बिल्कुल नीचे स्तर पर हैं, अपने अनर्थों के साथ संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन आप सोचते हैं मैं तो यहाँ पर हूँ और राधे राधे हैं। Am I a gopi? Maybe I'm a manjari. Maybe I'm a sakhi. Or maybe I'm a cowherd boy.
तो आप सोचते हैं क्या मैं सखी हूँ, हो सकता है मैं मंजरी हूँ, क्या मैं कोई गवाला भी हो सकता हूँ, कुछ भी है। No, you're in Maya, chant your rounds. आप माया में हो, अपना जप करो। So we keep this idea, our prayoja, highest objective in life, Radha Krishna Sevakam, that someday, some lifetime, by the mercy of God and Guru, I can approach Radha Krishna. तो हमारा जो उच्चतर लक्ष्य है वो क्या है? राधा कृष्ण की सेवा। तो कभी ऐसा गुरु की कृपा से, भगवान की कृपा से ऐसा समय आएगा, कभी ऐसे जीवन में कि जब हम उसको प्राप्त करेंगे। Lord Brahma says, Shasti Varsha Sahasrani Maya Taptam Chapapura Nanda Gopavajastrinam Padavenam Lamabhyate, that I meditated 60,000 years to understand the dust on the lotus feet of Srimati Radharani, Nanda Maharaj and all the Brajvasis. तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि 60,000 साल। Can you repeat, Prabhu, please? That Lord Brahma meditated, I said, I meditated for 60,000 years to understand the dust of the lotus feet of the Brajvasis. तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि 60,000 साल तपस्या की ये समझने के लिए कि जो ब्रजवासियों के चरण रज का क्या महत्व है। And still I cannot understand. लेकिन फिर भी मैं समझ नहीं पा रहा। He said, Lord Shiva can understand, Lakshmi can understand, Lord, they cannot understand the dust of the lotus feet of Brajvasis. तो शिव जी, लक्ष्मी ये सब समझ सकते हैं, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। And they think, I can. वो भी नहीं समझ सकते। कैन बोला, कैन, हाँ वो भी नहीं समझ सकते। And they think, I have understood. पर हम सोचते हैं कि मैं समझ गया हूँ, I'm doing Dandavata. क्योंकि मैं दंडवती कर रहा हूँ, दंडवती परिक्रमा। So I can understand the hypocrisy. तो यहाँ आप पाखंड समझ सकते हैं। Srila Prabhupada gave us a very perfect sadhana process. प्रभुपाद ने हमें एक बहुत ही अच्छा सटीक साधना प्रोग्राम दिया है। Srila Jiva Goswami described it as ajata ruchi raganuga sadhana. जीव गोस्वामी कहते हैं अजात रुचि। Ajata ruchi means I don't love Krishna. I don't have love for Krishna. अजात रुचि का मतलब है कि मेरे अंदर कृष्ण के प्रति कोई प्रेम नहीं है। Are the tears coming? The voice is choking. The hairs are standing on you. क्या आपके आंखों से अश्रु बह रहे हैं? क्या आपके रोंगटे खड़े हो रहे हैं? क्या आपका गला अवरुद्ध हो रहा है? Do we really love Krishna? क्या हम सही में कृष्ण को प्रेम We करते हैं? want to. This is our prayojana. This is the goal of our life. हम करना चाहते हैं, ये हमारे जीवन का लक्ष्य है। But ajata ruchi, that hasn't come. Why? Because we haven't gone past anartha nivriti and ruchi. क्योंकि And ruchi. अजात रुचि, Nishta, thank you. We haven't gone past nishta and anartha nivriti. हमारा जीवन का लक्ष्य तो है, लेकिन अभी हम उस स्तर पर नहीं पहुंचे क्योंकि हम अपने अनर्थों से जूझ रहे हैं, हम निष्ठा के स्तर पर नहीं पहुंचे। But he's given us the process by which we can touch that thing, that I thing. लेकिन प्रभुपाद ने वो हमें माध्यम दिया है जिसके द्वारा हम उस स्तर तक पहुंच सकते हैं। So what is that sadhana? क्या वो साधना क्या है? We chant, we restrain our mind and senses. हम जप करते हैं, अपनी इंद्रियों पर संयम करते हैं। We worship in the temple, in the association of devotees. हम मंदिर में भगवान की सेवा करते हैं भक्तों के संग के द्वारा। We take only Krishna prasadam. हम सिर्फ कृष्ण प्रसाद खाते हैं, पाते हैं। And we preach Krishna consciousness. और हम कृष्ण भक्ति का प्रचार करते हैं। And that will attract the mercy of the Lord, give us taking shelter at the feet of Gora, and we can hope to approach by that process the lotus feet of Srimati Radharani. तो जब इस प्रकार से भगवान की कृपा हमें मिलती है, उस कृपा के माध्यम से हम राधा रानी के चरणों तक पहुंच सकते हैं। So never be deviated or confused by the presentation of people who speak differently. इसलिए जो लोग अलग अलग धारणा प्रस्तुत करते हैं, तो उनके विचारों को सुन के कभी पथभ्रष्ट ना हो। Srila Prabhupada gave us very perfect sadhana. Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur gave very perfect sadhana, and if we follow, the goal will be achieved. जो श्रीला प्रभुपाद ने, भक्तिनाथ सरस्वती ठाकुर ने हमें बहुत सटीक साधना का माध्यम दिया है। अगर हम उसका पालन करते हैं तो हम अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। And the day will come when we can also hope to be servant of the servant of the servant of the lotus feet of Srimati Radharani and give pleasure to Krishna. एक दिन ऐसा आएगा, हम ये आशा करते हैं एक दिन ऐसा आएगा कि हम राधा रानी के चरणों के दास के दास के दास के दास बनेंगे और कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। Anyone has any comment or question?
किसी का कोई प्रश्न और टिप्पणी Vaikuntha है? Chandraguru. Sorry, Prabhu, I couldn't do perfectly. It's American English. Good luck. Thank you so much. I have a comment and a question also. Yes, Prabhu. So, I have a comment that very wonderfully you have taken out this topic because the verses were very esoteric and you humbly presented those verses. Only also at once, but you have not gone into that subject matter. But you have taken out the subject matter which is very relevant and needful for us. I have seen from the same Vyasa some speaker previously, they dwell into this topic, although they are very new, but they dwell into the topic, this esoteric topic, but wonderfully took out the teachings which is very relevant for us. So thanks for So that. you can say in Hindi, so everyone can understand. आप हिंदी में बोल तो मैं प्रभु जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ क्योंकि जिस तरह से ये एक बहुत ही उच्चतम विषय था, हालांकि प्रभु जी उन्नत भक्त थे, फिर भी उस उच्चतम विषय को प्रभु जी ने उसमें नहीं घुसते हुए उस विषय के अंदर ना जाके हमारे लिए जो जरूरत है और इस समय वर्तमान में जो भट्टों की जरूरत है, भट्टों के लिए जो रेलिवेंट है, उस थीम को लेके पूरे संदर्भ को समझाया, तो उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मैंने देखा भी कि कई बार, क्योंकि ये जो टॉपिक है एसोटेरिक टॉपिक कई टाइम से चल रहे चैप्टर, तो कई भट्टों ने जैसे वर्ष है उनके ऊपर बोला, क्लासेस दी और अधिकार ना होने के बावजूद भी, और बहुत सारे डिस्टॉर्टेड क्लासेस रही। तो इसलिए धन्यवाद देना चाहता हूँ कि प्रभु जी ने एक बहुत अच्छा उदाहरण सेट किया कि जब इस तरह के एसोटेरिक टॉपिक आए तो हमें किस तरह से सब्जेक्ट मैटर को चूज करना चाहिए। सो थैंक यू फॉर दैट। So may I comment on your comment? यस प्लीज। समाज के बीच में इस तरह के विषयों पे नहीं बोला है। But sometimes devotees, because of the desire for pratishtha, they speak very high knowledge, but they can't live. Their advancement in spiritual life is not parallel to their presentation of Krishna. Yes. Anyone can read the book and speak. Yes. Memorize and speak. So कई बार कई भक्तों ने इस पे अपनी जो आध्यात्मिक अवस्था है उससे ज्यादा उच्च विषय पे बोला है। कोई भी पढ़ के बता सकता है, पर उनकी जो आध्यात्मिक प्रगति है और आध्यात्मिक विषय दोनों में सामंजस्य नहीं होता। प्रतिष्ठा, हाँ, और वो किस लिए प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए। यस, और दुर्भाग्यवश प्रभु जी कह रहे हैं मेरे भी कई गुरु भाइयों ने ऐसा किया है। All these books are available. But to read them and memorize them and speak them does not mean that you become rasa devotee. Yeah. तो ये जो किताब है उज्जवल नीलमणि, गोविंद लीला अमृत, गोपी गीत, ये सब उपलब्ध है और उसको प्राप्त करके, उसको याद करके, उन श्लोकों को उच्चारण करके कक्षा के अंदर, इसका मतलब ये नहीं कि हम उस लेवल की उन्नति कर चुके हैं, हम रसिक भक्त बन चुके हैं। When they hear things, oh, such a immense devotion, very high, rasika, adhuka. और जब पब्लिक में समाज में चर्चा करते हैं उसको, तो जो सुनते हैं श्रोतागण वो देखते हैं, अरे ये तो बहुत उन्नत भक्त है, ये तो बहुत रसिक भक्त है। Examine their life and you will know. Examine their life and you will know their status. और जब हम उनका जीवन देखेंगे तो हम समझ जाएंगे वास्तविकता क्या है। We have some very wonderful, I think he comes here also, some very wonderful devotees. His Holiness Vaishnava Maharaj. We speak very, very nice Lila Katha. तो हम देखते हैं हिजोलिनस भट्टियाश्रम महाराज भी बहुत अच्छा कथा करते हैं। भट्टियाश्रम। We don't need to go outside of this content here. We should hear from our own men. और हमें इधर उधर जाने की आवश्यकता नहीं है, हमें अपने ही भक्तों के जो प्रमाणिक भक्त हैं उनसे सुनना चाहिए। So reading a book doesn't make you rasika devotee. किताब पढ़ने से हम रसिक भक्त नहीं बन जाते हैं। Just like if I read a book on anatomy, physiology, biology, does that make me a doctor? I can operate. I read the book. Let's operate. मैं एनाटॉमी और बायोलॉजी वगैरह पढ़ने से डॉक्टर नहीं बन सकता, कोई व्यक्ति डॉक्टर नहीं बन सकता।
There's a process to become a doctor, and it only begins with reading the book. और इसके लिए एक प्रक्रिया है डॉक्टर बनने के लिए, और हाँ, उसकी शुरुआत किताब पढ़ने से ही होती है। So here from our one there's some very, very wonderful, many wonderful Vaishnavas in this country. और हमें प्रमाणित भट्टों से सुनना चाहिए, और इसका उनके अंदर बहुत सारे भक्त हैं जो बहुत अच्छी अच्छी कथा करते हैं। And in this way, never be deviated from Guru Nishtha. और इस प्रकार हम कभी भी गुरु निष्ठा से भटकेंगे नहीं। तो धन्यवाद प्रभु जी। और मेरा एक प्रश्न, question प्रभु जी, like as you explained these as we know this last 5, 6, 7 verses in the Gurvashtakam is into this 5 and 6 particularly the mood of the Radha, this Gopi Bhava, and the spiritual master is meditating on Radha Krishna pastimes and serving in that mode. But my doubt is like, what if a spiritual master is in a bhava of the friend of Krishna, or in other like Vasalya bhava, Sakhya, Vasalya, like, so then how this correlated? ओके, तो जो दुर्वाष्टकम हम रोज सुबह गाते हैं उसमें 5वां 6ठा श्लोक है, खासकर उसमें हम गुरु को मेडिटेट करते हैं कि वो राधा कृष्ण की नित्य लीला में सेवा कर रहे हैं, और निकुंजों को डेकोरेट करने के लिए राधा कृष्ण की जो निकुंज लीला है उन पे हम ध्यान लगाते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि अगर मान लीजिए हमारे गुरु साख्य भाव में या वात्सल्य भाव में, तो किस तरह या दास्य भाव में किस तरह से समझ सकते हैं दोनों चीजों को? So who is cooking? And you should Sorry, can you repeat? who is cooking in Yashoda Maya's kitchen? तो यशोदा माता की किचन में कौन कुकिंग करता है? श्रीमती राधा रानी। Srimati Radharani. We shouldn't compartmentalize rasa. Okay, material rasa is here, and there's no overlapping. This is Vatsalya Bhav, this is Madhurya Bhav, this is Sakhya, there's no overlapping. And my guru is, we have a disease to apply our mental conceptions on that which has nothing to do with our discussion. तो जो मैं समझ पाया, भौतिक जो रस होते हैं वो अलग अलग रहते हैं, लेकिन जो आध्यात्मिक रस होते हैं एक दूसरे के साथ ओवरलैप करते हैं, और कई बार हम क्या करते हैं अपनी भौतिक धारणाओं को आध्यात्मिक विषय में लगाते हैं। The three anonymous sakhas are also engaged in Nikunja Lila, Nikunja Seva. Not to the extent of manjaris, but they're also engaged. Everyone is serving Krishna in every aspect of his life. तो जो भगवान के सखा भी होते हैं वो भी निकुंजों में सेवा करते हैं, हालांकि उतनी अंतरंग सेवा नहीं करते जितनी निकुंजों में जितनी गोपी से मंजरी करती है, पर वो भी करते हैं। और भगवान के जो सखा गण है वो सब, और जो भक्त है वो हर प्रकार की सेवा में भाग लेते हैं। So technically it's true that only the manjaris are in the intimate arrangements witness to Radha Krishna's most intimate lila. तो अगर हम टेक्निकली बात करें तो वो ठीक है कि जो गोपियां होती है, मंजरी होती है, वो निकुंजों में सेवा करती हैं, The sakhis are also involved. पर सखियां भी लगी होती है, साथ में सेवा करती हैं। The anonymous sakhas are also involved. सखा भी युक्त होते हैं सेवा में। So we should be careful to identify and mentally understand what is my guru's lila. तो इसलिए हमें सावधान रहना चाहिए ये देखने में कि हमारी गुरु वास्तव में किस लीला में है, उस पर ध्यान लगाने में। Is it relevant to your sadhana? क्योंकि इसका हमारे साधना में कोई खास नहीं रेलिवेंट है, हमारी साधना में बहुत ही रेलिवेंट है। Ultimately, it नहीं may है, be, रेलिवेंट में नहीं है। हाँ, it may be in due course of time, but not now. यस, हो सकता है आगे जाके ये हमारा जरूरत पड़े, लेकिन अभी नहीं है। And we should have faith in this process. Srila Prabhupada is engaged in the service of Radha Krishna, intimate service of Radha Krishna. और हमारा इसमें फेथ होना चाहिए कि शिला प्रभुपाद जो है राधा कृष्ण की जो आंतरिक सेवा है उसमें युक्त है। But there's no one there to help him. He has no servant, he has no disciple that is assisting him in Goloka. पर The Prabhupada couldn't produce a disciple that goes back to God and serves him.
Radha Krishna Lila. हाँ, तो ये सोचना कि प्रभुपाद जी के कोई शिष्य नहीं है, उनको राधा कृष्ण लीला में असिस्ट करना, तो ये बहुत ही मतलब अटपटी सी बात है। क्या प्रभुपाद इतने योग्य नहीं थे कि उनके कोई शिष्य राधा कृष्ण की लीला तक पहुंच पाते? भक्ति सिद्धांत महाराज भक्तिनाथ ठाकुर को असिस्ट कर रहे हैं, शिला प्रभुपाद सरस्वती ठाकुर महाराज को कर रहे हैं। और क्या प्रभुपाद के पास कोई शिष्य नहीं उनकी सेवा करने के लिए? प्रभुपाद सिर्फ अकेले हैं अपने गुरु की सेवा करना है। If you want to talk about neophyte understanding, this is a neophyte understanding of this shloka. और अगर आप एक नौसिखिया इसकी समझ चाहते हैं तो ये एक नौसिखिया समझ है। Guru Parampara doesn't end with Srila Prabhupada. गुरु परंपरा शीला प्रभुपाद के साथ समाप्त नहीं होती है। So if we understand this, we can become very, very enthusiastic. That I may also get a place as a servant of my Guru in Goloka. We say Chakudan Diloje, Janme Prabhu say. This is the name. तो हमें बहुत ही उत्साहित होना चाहिए कि हमें भी, अगर हम ये सही से सिद्धांत समझते हैं तो हम भी उत्साहित रहेंगे कि हमें भी वास्तव में अपने गुरु की सेवा करने का मौका मिल सकता है गोलोक धाम में। और यही मतलब है चक्षुदान दिलो, यही जन्मे जन्मे प्रभु से। Okay. थैंक यू प्रभु। Any other questions? Correction? And correction. Hare Krishna. Thank you, Prabhuji. Prabhuji, I have a question that you discussed in between the lecture, that during the practicing sadhana bhakti, devotees start thinking that I am on this level, or I am Gopi or Manjari, something like this. So we've seen that there are many people in Radha Kund, those went from our movement only, from ISKCON. So what we should do as a precautionary measure for our community and for ourselves also, so we should not fall in the same category. Shastra tells us in Kaksha, to neglect persons who are inimical. अच्छा, तो प्रभुजी जैसे भी प्रभुजी ने बीच में बताया था कि कई बार ऐसा होता है कि कई भक्त अपने आप को सोचते लगते हैं कि मैं गोपी भाव में हूँ या मंजरी भाव में हूँ या मैं बहुत ऊंचा भक्त हूँ। तो उसके आगे ऐसा भी मैंने बताया कि जैसे कि कई लोग ऐसे भी हैं जो इस्कॉन मूवमेंट से ही गए हैं और राधा कुंड में रह रहे हैं, तो हम अपने कम्युनिटी के लिए ऐसा क्या कर सकते हैं, क्या ऐसे प्रिकॉशंस ले सकते हैं ताकि हम उस कैटेगरी में फॉल ना करें और हमारे कम्युनिटी भी प्रोटेक्टेड रहे। So we should neglect them. Shastra says to neglect people who are inimical. For example. शास्त्र कहते हैं ऐसे लोगों की उपेक्षा करनी चाहिए, मतलब उनको इग्नोर करिए जो भगवान के इस प्रकार जो भगवान से ईर्ष्या रखते हैं। And this conflict goes back hundreds of years. और ये बहुत पुराने समय तक ये जाती है। क्या ये उसके साथ वार्तालाप करने से या आर्ग्यूमेंट करने से सॉल्व हो जाएगा ये चीज? ये बड़ा बैनर बनाते हैं कि अब चैतन्य महाप्रभु का जो संदेश है पूरे विश्व में उसका प्रचार होगा। मेरा एक क्वेश्चन है आपके लिए, प्रश्न है, तुम कहाँ, कहते हैं इनसे पूछो कि तुम कहाँ थे 50 साल से, जो तुम बात कर रहे हो ये तो ऑलरेडी हो रहा है अमेरिका में, यूरोप में, चाइना में, जापान में, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, रशिया, सब जगह प्रचार हो रहा है। किसकी कृपा से? ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद की कृपा से। अगर आप भाग्यशाली ऐसे किसी व्यक्ति से मिल जाते हैं तो सिर्फ उनको प्रणाम करें, हरि बोल करके निकल जाएं। क्योंकि उनका ऐसा कोई मंशा नहीं कि वो आपको भक्ति में आगे बढ़ाए, वो आपको नीचे गिराना चाहते हैं भक्ति में। हम भी गोवर्धन परिक्रमा करते हैं अच्छे से। तो हम भी ये जो दंडवती परिक्रमा कर रहे होते हैं उनके पास से निकलते हैं। उनके लिए प्रार्थना कीजिए कि वो अगले जन्म में प्रचारक बने। की जय, श्रीमद् भागवत की जय।
We will like to thank Prabhuji for wonderful class.